तो चलिए सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का अर्थ है जुड़ना या संयुक्त होना। मतलब इस अर्थ से हम अभिक्रिया को, जब हमें इसका अर्थ मालूम होगा तो हमें इसकी अभिक्रिया, इसकी परिभाषा को समझना बहुत ही आसान होगा। तो संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना या संयुक्त होना। तो मतलब इस अभिक्रिया में कुछ ना कुछ जुड़ने वाला है और जुड़कर नया पदार्थ बनने वाला है। तो चलिए इस अभिक्रिया को समझने से पहले हम एक प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम पानी लेते हैं। अब इस पानी में हम चूने को रखते हैं। अब ये पानी और चूने के बीच में अभिक्रिया होगी। अब इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और ये पात्र है वो गर्म होने लगा है और इसमें से थोड़ा आपको दिख रहा होगा भाप निकल रहा है, मतलब इसमें ऊष्मा निकल रही है। ये देखिए ये उबलने लगा है और बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। चूने और पानी को जब मिलाते हैं तो इनके बीच में बहुत ही तीव्र गति से रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये पात्र गर्म हो जाता है और ये उबलने लगता है और इसमें ऊष्मा निकलने लगती है। तो आप लोगों ने देखा चूना और पानी दोनों अभिक्रिया करके एक विलयन बनाते हैं जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। हमने सबसे पहले लिया था चूना, तो चूने का सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर लिया था पानी। अब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई तो प्राप्त हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें पानी के अणु भी मिल जाते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ साथ में ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना पानी से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये सूत्र परीक्षा में लिखने के लिए आता है तो आप याद रखिएगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। अब इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ है वो एकल उत्पाद है। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है जो एक एकल उत्पाद है। मतलब जो उत्पाद है ये अभिकारक है और इस तरफ ये उत्पाद है। जो उत्पाद प्राप्त हुआ है वो है एकल है, एक ही प्राप्त हुआ है, साथ में वो ऊष्मा निकली है। तो हम इस अभिक्रिया के द्वारा संयोजन अभिक्रिया को बहुत ही अच्छे से समझ गए कि जब दो पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिख लेते हैं। इसमें दो अभिकारक हैं लेकिन इसमें दो से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं। जब कोई अन्य अभिक्रिया होगी तो दो से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं, लेकिन परिभाषा में लिखेंगे जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल
उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा और समीकरण लिखिए करके आता है, तो आप इस परिभाषा को लिखिए और इस समीकरण को भी लिख दीजिएगा। और इसके बाद इसका अभिक्रिया में और इस प्रयोग में हमने देखा कि एकल उत्पाद प्राप्त हो रहा है और साथ साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो हम इसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस प्रयोग में हमने दो अभिक्रियाएं देख लिए, संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हमें उत्पाद प्राप्त हुआ और साथ में ऊष्मा भी निकला है, तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहेंगे। तो चलिए हम ऊष्माक्षेपी की परिभाषा भी लिख लेते हैं। दूसरा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रयोग में हमने दो अभिक्रिया सीख लिए। संयोजन में हुआ जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ये समीकरण इसी को लिख सकते हैं आप, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी इसको लिख सकते हैं और संयोजन अभिक्रिया में। ये समीकरण दोनों के लिए हो जाएगा। जिस परीक्षा में आता है तो सिर्फ परिभाषा नहीं लिखना होता, आपको समीकरण भी लिखना होता है या उदाहरण करके दिया जाता है। और इस प्रयोग में हमने देखा ये दोनों अभिक्रिया किए और एक विलयन प्राप्त होता है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग हम लोग दीवार की सफेदी या दीवार की पुताई के लिए किया जाता है। जब इस विलयन को दीवार में पुताई करते हैं तो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है उससे ये क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवार चमकने लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाएगा, CaCO3। और उसका जो पानी है एक दो दिन बाद वो चूने का जो पानी है वो उड़ जाता है और उसमें सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट बचा रहता है, जिससे दीवार में चमक आ जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर को भी बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे लिख देती हूँ संगमरमर। तो इसका सूत्र भी याद रखिए आप, परीक्षा में ये भी आ जाता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रयोग के द्वारा आपको ये अभिक्रिया समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित, इस अभिक्रिया से संबंधित और भी उदाहरण देख लेते हैं। जब कोयले का दहन होता है, दहन अर्थात जलना, जब कोयले को जलाया जाता है, कोयले को कार्बन भी कहते हैं, कार्बन का सूत्र C, दहन किया जाता है, जलाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन से भी क्रिया हो रही है, तो प्राप्त होता है CO2। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये भी
दो अभिकारक हैं और एकल उत्पाद है, मतलब संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ये। और इसके साथ साथ जल कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों भी क्रिया करेंगे तो बनेगा H2O। अब हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन के दो अणु इधर भी हैं, लेकिन इधर हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन का एक है, तो हम यहाँ पे दो लिख देंगे। अब देखते हैं, ऑक्सीजन के तो दो हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के इधर चार हो गए, तो हम इधर भी हाइड्रोजन को चार कर देंगे, सामने में दो लिख दिए, हो गए चार। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके एकल उत्पाद पानी का निर्माण करते हैं, H2O। ये हो गए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण।